हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स की, है ना। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या कहता है? लेप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी अपॉन टी। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन: सिंस लेप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी, इसके लिए हमारा कितना फॉर्मूला होगा? 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर लेप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू साइन टी अपॉन टी। क्लियर? चलिए यहां से हमारा आ जाएगा कितना? इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनाइट इसका 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। अगर इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये जाएगा कितना? 10 इनवर्स s+1 और लिमिट है हमारा s टू इन्फिनाइट। जब आप अपर लिमिट रखेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा हमारा? ये इन्फिनाइट 10 इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू कितना होता है हमारा यहाँ से? π/2। ठीक है। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा s की जगह पे s रखते इतना ही रहेगा, माइनस कितना? 10 इनवर्स s+1। क्लियर? और 90 माइनस 10 इनवर्स x रहता है तो यहाँ से हमारा होता है cot इनवर्स, जितना है कितना? cot इनवर्स s+1। आपका ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लेप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सिंस, है ना, लेप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t, यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो कितना हो गया हमारा? लेप्लास ऑफ 1 माइनस लेप्लास ऑफ cos 2t। लेप्लास ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है? 1/s और इसका होता है s/s स्क्वायर प्लस 4, है ना। ये आपका रिजल्ट हो गया और फाइनल निकालेंगे यहाँ से। देयरफॉर लेप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t अपॉन t कितना हो गया? इंटीग्रेशन s टू इन्फिनाइट, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/s माइनस s/s स्क्वायर प्लस 4 इंटू ds। अगर यहां से आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो गया? log s 1/s का, और इसका हो जाएगा हमारा कितना? -1/2 log s स्क्वायर प्लस 4। और लिमिट कहां से कहां? s टू इन्फिनाइट। अब देखिएगा आप यहां से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे यहां से? बताइएगा आपने। 1/2 इंटू 2 log s -1/2 log s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट हमारा हो गया s टू इन्फिनाइट। 1/2 दोनों में तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 1/2 और ये 2 पावर हो जाता है और ये m कहलाएगा और ये n, तो m/n हो जाएगा हमारा। कितना हो गया? log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट हमारा हो गया s टू इन्फिनाइट। ठीक है, पॉज इसके राइट डाउन कीजिए।
चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 1/2 log ऑफ कितना, नीचे वाले में एस स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना हो गया, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये 1+4/s स्क्वायर। क्लियर। चलिए लिमिट हो गया एस टू इन्फिनाइट, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से आप यहाँ से कितना कहेंगे, यहाँ से चलिए ये तो कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, और ये कैंसिल हो गया। आप देखिएगा यहाँ से जब यहाँ पे आप इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/1 log 1 का वैल्यू 0, फर्स्ट कंडीशन में हमारा हो गया 0। सेकंड कंडीशन में तो हमारा उतना ही रहेगा, ऐसे जब उतना नहीं है तो हमारा कितना हो गया, हमारा 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इसको चेंज कर देगा तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्लास ऑफ 1 - cos t अपॉन टी स्क्वायर, है ना। चलिए हम लोग को इसको सॉल्व करना है। लेप्लास ऑफ 1 - cos t, अगर इसको आपने अलग अलग करेंगे तो लेप्लास ऑफ 1 माइनस लेप्लास ऑफ cos t। क्लियर। अगर इसकी बात करें तो इसका मान कितना हो गया, 1/s, और इसका वैल्यू s/s स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। Therefore Laplace of 1 - cos t अपॉन t, यहां से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन s टू इन्फिनाइट 1/s माइनस s/s स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट हमारा हो गया s टू इन्फिनाइट इंटू ds। अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दें कितना आ गया आपका, log ऑफ s माइनस कितना 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट हो गया हमारा s टू इन्फिनाइट। क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या करता है, यहाँ से 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें कर देना है। ये आप बोलेंगे 1/2 इंटू 2 log s माइनस 1/2 इंटू log s स्क्वायर प्लस 1 s टू इन्फिनाइट। 1/2 दोनों में है तो यहाँ से बाहर आ गया कॉमन 1/2, ये 2 पावर चलाते थे s स्क्वायर हो जाएगा, ये m और ये n, तो अपॉन में हो जाएगा, ये अपॉन में हमारा कितना हो गया, log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट हमारा हो गया s टू इन्फिनाइट। ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए यहां से आप अगर 1/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन नीचे में s स्क्वायर कॉमन कर लेते तो कितना हो गया, 1+1/s स्क्वायर, है ना। कितना s टू इन्फिनाइट। जब यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ से s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया। आप यहाँ से कहेंगे
जब आप पुट करेंगे अपर लिमिट यहाँ पे इनफिनाइट, तो ये 0 1/1 log 1 का वैल्यू 0, यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 0, सेकेंड टर्म -1/2, इसको एलसीएम में लेंगे तो ये उतना ही रहेगा जितना हमारा ओरिजिनल रिजल्ट है। कितना हमारा आ गया log ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसको चेंज करेंगे ये अपर ये लोअर, तो ये हमारा सिंबल आगे पॉजिटिव हो जाएगा। कितना 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, है ना, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। इसका फाइनल रिजल्ट यहां से करेंगे। चलिए अगेन लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, अभी यहाँ पे टी वाला निकाला था टी स्क्वायर का, उसी का हमारा रिजल्ट हो जाएगा कितना जो आया हुआ है 1/t 1/2 इंटीग्रेशन एस टू इनफिनाइट log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू डी एस, है ना। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको दोनों को अलग कर देते हैं यहां से। 1/2 एस टू इनफिनाइट log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस माइनस 1/2 log ऑफ इंटीग्रेशन एस टू इनफिनाइट एस स्क्वायर इंटू डी एस। क्लियर। अब देखिएगा यहां से फाइनली अगर यहां से बात करें 1/2, है ना। चलिए ये कितना हमने यहाँ से रिजल्ट हमारा कह सकते हैं यहाँ से। चलिए इसको अगर ब्रेक करेंगे ना तो ये रिजल्ट आएगा आपका। इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा कितना, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, u को रखते हैं और v का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट d अपॉन dx, u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूला इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक 1 है, जैसे u इंटू वी एक ही टर्म है, log इतना और यहाँ पे 1 है। एक फॉर्म होता है हमारा आइलेट फॉर्म, आइलेट फॉर्म। अब देखिएगा इसमें जो 1 यहाँ पे छुपा हुआ है, इस जगह 1 हो गया अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक हो गया n। तो देखिए आप दोनों में सबसे पहले कौन है, एल पहले, तो लॉगरिथमिक को u बोलेंगे और अलजेब्रिक को v बोलेंगे। तो उस इस पे जब रखेंगे ना इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, तो ये रिजल्ट आपका फाइनल जो आएगा, आप ब्रेक करेंगे तब फाइनल आएगा कितना 1/2 s इंटू log ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 2tan इनवर्स s, है ना। ये रिजल्ट आएगा यहां से, और इसका लिमिट कितना है s टू इनफिनाइट, और इसका ये पावर रहता है ना बेस पे, तो ये पावर आगे आगे मल्टीप्लाई 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहां से कितना बचेगा s टू इनफिनाइट log ऑफ s इंटू ds। क्लियर। अगर यहां से आप फाइनल बात करते हैं, यहां से कितना हमारा बात होगा, यहां से 1/2 s इंटू
एस इंटू लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s प्लस 2 tan 1 एस और लिमिट है हमारा एस टू इन्फिनाइट और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे ना तो यहाँ से u इंटू वी ये भी हमारा होगा, ये आएगा s इंटू लॉग s माइनस एस टू इन्फिनाइट, ये आएगा। चलिए इस 1/2 को हम लोग आगे यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/2 हमारा इस पर रूट हो जाएगा। यहाँ से फाइनली अगर बोलेंगे यहाँ से लिमिट एस टू इन्फिनाइट, अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, एस इंटू ये 1/2 इस पर रूट हो गया, कितना लॉग ऑफ रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 और ये 1/2 जब इसमें मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा कितना -1 माइनस एस, जब इसमें मल्टीप्लाई तो 2 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका tan 1 एस, क्लियर। और सेम यही चीज इसके साथ भी है, ये दोनों का तो लिमिट सेम ही है हमारा। यहाँ से ये हमारा अगर इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ से कितना बोलेंगे आपने, चलिए तो यहाँ से हमारा हो गया, अगर इसको अंदर ही रख देते हैं अपर लिमिट में ही, तो कितना हमारा हो गया यहाँ से माइनस कितना एस लॉग एस और ये माइनस माइनस प्लस, ये सिर्फ अपर लिमिट ले जब इन्फिनाइट होते तब, जब लोअर लिमिट लेंगे तो यही चीज है, यहाँ से आपका आएगा माइनस एस लॉग रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1, क्लियर, माइनस एस प्लस tan 1 एस माइनस एस लॉग एस प्लस एस, इसका तो हमारा एस एस ही है तो ये यहाँ से पुट हो जाएगा, तो हमारा इतना ही रहेगा, अपर लिमिट के लिए हमारे को सोचना है। इसमें से कुछ कुछ कैंसिल होगा, क्या क्या कैंसिल होगा आप देखिए, यहाँ से ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्लियर। अब यहाँ से कर सकते हैं आप, चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से क्या क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से इतना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, चलिए यहाँ से हमारा आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू इन्फिनाइट, एस और एस दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से आपने एस आगे ले लिए, ये m और ये n कितना हो गया इनटू लॉग ऑफ रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, ये आएगा प्लस इतना tan 1 एस, ये तो हमारा हो गया अपर के लिए, लोअर के लिए भी यही हमारा हो गया माइनस कितना, यहां से भी हमारा, इसमें हमने क्या किए 1/2 को हमने आगे कर दिया, यहाँ से रूट को, तो यहाँ से रूट को आगे कर देंगे और यहाँ से 1/2 दोनों में एस कॉमन कर लेंगे, 1/2 और इसमें 1/2 से गुना और भाग किया तो 1/2 को बाहर कर दिया और एक जो मल्टीपल है इसमें चला गया, पावर हो गया, कितना हो गया इनटू लॉग एस इंटू लॉग रूट तो चला गया आगे एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर होगा ना, प्लस tan 1 एस,
ये तो हमारा नीचे वाला टर्म को सेपरेट कर दिया। अब देखिएगा यहाँ से आपने जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट को आपने, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से सबसे पहले कुछ कटेगा, यहाँ से लिमिट s टेंड्स टू इनफिनाइट s इंटू, यहाँ से s स्क्वायर जब कॉमन करेंगे और जब बाहर करते ये s हो जाएगा हमारे यहाँ से कितना हो गया बताइए आपने, लॉग ऑफ s रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई s स्क्वायर अपॉन s। क्लियर, इसको उतार देते हैं tan इनवर्स s। क्लियर, और यहां से फाइनली हमारा कितना हो गया, यहां से ये जो बोलेंगे यहां से -1/2 कितना, -1/2 s इंटू s स्क्वायर बटा s स्क्वायर कितना, log 1 प्लस 1 बटा s स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाते हैं कितना हो गया s टू दी पावर -2, और ये मल्टीप्लाई करके माइनस कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ s। अब आपको यहां से मालूम है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, s और s कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद जो आपको बचेगा फाइनल, जब आपने इनफिनाइट पुट कर दिए 0 log 1 रूट अंडर 1 रूट अंडर मतलब 1 log 1 का वैल्यू 0, फर्स्ट पूरा हमारा कैंसिल हो गया। और जब यहाँ पे पुट करेंगे इनफिनाइट, tan इनवर्स इनफिनाइट का मान कितना हमारा आ जाएगा यहाँ से π/2। क्लियर, माइनस 1/2 s इंटू log 1 प्लस s टू दी पावर -2, और ये माइनस tan इनवर्स ऑफ s, और π/2 tan इनवर्स इसका होता है हमारा कॉट बदल जाता है, ये दोनों मिलके कॉट बदल जाता है। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस s टू दी पावर माइनस, ओ सॉरी वहां पे s है ना, तो ये s हो गया माइनस 1/2 इंटू s इंटू log ऑफ 1 प्लस s टू दी पावर -2, ये आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 एवैल्यूट। इसमें 4 क्वेश्चन है, बार बार इसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनाइट t इंटू e टू दी पावर -3t इंटू sin t इंटू dt, है ना। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ से, है ना। चलिए क्या है, सिंस f 0 टू इनफिनाइट t इंटू e टू दी पावर -3t इंटू sin t इंटू dt। क्लियर, अब आप यहां से देखिएगा, यहां से इतना बराबर हम कह सकते हैं इतना 0 टू t, 0 टू 0 टू इनफिनाइट e टू दी पावर -st इंटू p इंटू sin t इंटू dt, वेयर s यहाँ तो s जब यहाँ कितना है 3, वेयर s इज इक्वल टू 3, लेप्लास ऑफ
टी इंटू साइन टी, है ना। तो यहां से हमारा माइनस डी अपॉन डी एस 1 अपॉन कितना 1/s² प्लस 1 होगा ये। चलिए अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ गया आपका, आपको पता है कि u बटा v करेंगे तो फर्स्ट में तुम्हारा 0 ये हो गया, तो माइनस जब इसका करेंगे कितना होगा बताइए आपने 2s और नीचे वाला का होल स्क्वायर s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होगा यहाँ से। और एक माइनस पहले से भी है तो ये कर देगा आपको प्लस, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया 2s बटा s² प्लस 1। अगर यहाँ से आप बात करेंगे देयरफॉर 0 to infinite t into e to the power minus 3 into sin t into dt कितना, इसी में s का वैल्यू 3 थी, यहाँ पे रख देते हैं, कितना आ गया बताइए आपने 2 into 3/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा यहाँ से फाइनली 3/50, ये फर्स्ट का रिजल्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जस्ट लाइक अभी इससे पहले जो फर्स्ट की वही क्वेश्चन है, बट डिफरेंस है, यहाँ पे 3 था, इसमें 2 है, यहाँ पे sin t है, यहाँ पे cos t है ना, उसमें sin t था, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, फिर भी हम लोग इसको आई थिंक मेरा मानना था कि ये आप खुद से सॉल्व करते, बट हम इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं फिर भी, है ना। चलिए आप इसको इतना बराबर यहाँ से इसको सॉल्व करने की बात करेंगे, यहाँ से since 0 to infinite t into e to the power minus 2t into cos t into dt, है ना। अब वहां से इतना बड़ा हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinite e to the power minus st into t into cos t into dt, where यहाँ पे s इक्वल टू कितना हमारा है 2, लेप्लास ऑफ t into cos t, है ना, कितना माइनस d अपॉन ds, है ना, कितना हो गया हमारा s अपॉन s² प्लस 1, है ना। चलिए यहाँ से हमारा, क्योंकि लेप्लास ऑफ cos t का इतना फार्मूला होता है, जब t इक्वल रहता है तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन इसी का लिए बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता है यहाँ से हमारा, ठीक है। चलिए इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे, ये पहले से माइनस है और यहाँ से आपने u अपॉन v करेंगे, u अपॉन v, इसको रखेंगे कितना हो गया s² प्लस 1 और s का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इस s को रखिए और इस s² का हमारा हो गया 2s और 1 का 0, नीचे वाला का होल स्क्वायर s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं माइनस 2s² हो जाएगा और यहाँ से घट जाएगा तो हमारा माइनस s², तो माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा कितना हो गया s² माइनस 1 अपॉन s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होगा, है ना। अब यहां से फाइनली कर सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to infinite
टी इंटू ई टू दी पावर माइनस 2t इंटू कॉस टी इंटू डी टी, है ना। इसका रिजल्ट निकालना है, इसी में से s का वैल्यू पुट करते हैं। s का वैल्यू कितना है 2, पुट कर दीजिए। 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना 3/25। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। राइट डाउन है 0 to infinite t into to the power minus t into sin to the power 4 t into dt, है ना। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। हियर कितना 0 to infinite t into e to the power minus t into sin to the power 4 t into dt, यही है हमारा। यहाँ से अगर इसको फॉर्मुलेट करेंगे कितना हो गया 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू साइन टू दी पावर 4 इंटू डी टी, है ना। चलिए अगर यहां से अगर कंपेयर करेंगे तो वेयर एस इक्वल टू कितना हमारा है 1, लेप्लास ऑफ t इंटू साइन टू दी पावर 4t, और यहां से आपको मालूम है लेप्लास ऑफ t इंटू इसका फॉर्मूला होता है साइन टू दी होल पावर 4 का, कितना होता है 1 माइनस कॉस 2t बटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसको ब्रेक कर देंगे तो ये होल स्क्वायर है 2 का होल स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया, कितना हो गया हमारा 1 बटा 4 बाहर हो गया। लेप्लास ऑफ इस t को रहने देते हैं और यहाँ से a माइनस बी पर होल स्क्वायर कर देता है, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया 1 माइनस 2 cos 2t प्लस cos स्क्वायर 2t, है ना। ये आ गया हमारा। अगर इसको आप अलग अलग कर देंगे 1/4 लेप्लास ऑफ t इंटू 1 हमारा हो गया t माइनस 1/4 इतना इंटू इतना 2 से जब डिवाइड इंटू 2 इंटू कितना लेप्लास ऑफ t इंटू cos 2t, क्लियर 1/4, और ये कितना हो गया आपका लेप्लास ऑफ t इंटू cos स्क्वायर 2t, ये होगा आपका। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसका वैल्यू बताइए सब किसी का। 1/4 लेप्लास ऑफ t का वैल्यू कितना 1 बटा एस स्क्वायर माइनस 1 बाय ये कट गया 2 टू जा 4 तो 1/2 बचेगा, है ना। और इसका हमारा इंटू डिफरेंशिएशन होता है तो -1 डी अपॉन डी एस, और लेप्लास ऑफ इसका हमारा कितना होता है लेप्लास ऑफ cos 2t का डिफरेंस होगा s बटा s स्क्वायर प्लस 4, उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/4 लेप्लास ऑफ t इंटू cos स्क्वायर 2t का फॉर्मूला कितना हो गया 1 प्लस cos 4t अपॉन 2
इसका इतना का फॉर्मूला होता है। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना चाहेंगे करेंगे तो कितना आ गया बताइए आपने? ये हो गया आपका 1/4s² और यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए u/v पे, ये कितना आ गया? इसको रखेंगे s² प्लस 1 और s का हमारा हो गया 1 माइनस s को रखेंगे और s² का 2s, इसका कांस्टेंट का 0 अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए यहां से बात करते हैं, इसमें दो टर्म हमारा है ना? ये 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1/8 कितना? 1/8 लेप्लास ऑफ t इंटू 1, तो लेप्लास ऑफ t प्लस 1/8 t इंटू इतना कितना? t इंटू कॉस 40, ये आएगा आपका। चलिए इसको बताइए कितना आ गया? ये आपका 1/4s² प्लस 1/2, यहाँ से आ जाएगा कितना? 2s² में एक से घट हो जाएगा, कितना होगा बताइए आपने? ये हो गया s² और प्लस 4 अपॉन 4 माइनस s² हो जाएगा ना, ये 4 माइनस s² अपॉन s² प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? 1/8 और इसका हमारा 1/s²। यहाँ से 1/8 माइनस 1 d अपॉन ds, इसका कितना होता है? s अपॉन s² प्लस 16। अगर यहाँ से बात करेंगे 1/4s² प्लस 1/2 4 माइनस s² अपॉन s² प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस। क्लियर? चलिए ये हो गया, ये हो गया कितना? 1/8s², कितना ही आ गया हमारा? माइनस 1/8 और इसका डिफरेंशिएशन s² प्लस 16 उतर जाएगा, इसका हमारा हो गया 1 माइनस s को रखेंगे, इसका हमारा हो गया 2s अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर s² प्लस 16 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसको और इसको आप ऐड कर देंगे, ये दोनों को, ये कितना आ जाएगा बताइए आपने? ये आ जाएगा 3/8s²। क्लियर? ये तो हमारा सेम उतर जाएगा 1/2 4 माइनस s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस 1/8, ये जो ब्रैकेट ये हो गया हमारा कितना? 16 माइनस s² अपॉन s² प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये आपका होगा यहाँ से रिजल्ट इतना। चलिए सो हमें किसका वैल्यू चाहिए? सो वैल्यू चाहिए हमारे को इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट t इंटू e टू दी पावर माइनस t इंटू साइन टू दी पावर 4t इंटू
डी टी, है ना। इसी में आपको पता है कि एस का जो मान निकाले थे, कितना निकाले थे आपने, एस का ऊपर में मान कहीं आया हुआ था, कितना था एस का वैल्यू हमारा 1। हर एक इसमें जहां जहां हमारा एस वहां पे मान रख देंगे 1। कितना आ गया बताइए आपने, 3/8 × 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे कितना हो गया 4 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -1/8, ये हो गया 16 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। अगर ये बात करेंगे तो ये 3/8, और ये बात करेंगे कितना आ गया बताइए आपने, ये हो गया 3 और ये हो गया कितना 5, ये 50 हो गया आपका। क्लियर, -1/8, और यहाँ से हो गया कितना 15 इसको करें तो कितना आ गया आपका 289। इसको सॉल्व कर दीजिएगा फाइनली, अगर यहाँ से ये जो आ जाएगा कितना आपका, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से फाइनली आएगा यही आ गया फाइनली। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। 0 to infinite cos at minus cos bt upon t into dt। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना, since limit Laplace of cos at minus cos bt, अगर Laplace of cos at की बात करें कितना आगे बताइए आपने, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, और दूसरे के लिए हमारा हो गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए, therefore Laplace of cos at minus cos bt upon t कितना, इंटीग्रेशन s टू इंफिनाइट इसी का s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू डी एस। क्लियर, अगर इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/2 लॉग अपॉन कितना 1/2 लॉग अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का लिमिट तो सेम ही है, कितना एस टू इन्फिनाइट। क्लियर, यहाँ से हमारा 1/2 कॉमन आ जाएगा, फाइनली जो बचेगा हमारा कितना 1/2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये होगा, देखिएगा यहाँ से आपने, और लिमिट यहाँ छूट गया सर, कितना एस टू इन्फिनाइट, है ना। चलिए चलिए उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/2 लॉग ऑफ, यहाँ से एस स्क्वायर को मान लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे,
एस स्क्वायर को मान कर कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर अपॉन नीचे भी एस स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये होगा आपका। और लिमिट तो आपको मालूम है एस टू इन्फिनाइट। यहां से कुछ कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा आपका एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कैंसिल। अब आप देख रहे हैं जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये जीरो 1/1 log 1 का वैल्यू 0, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से कैंसिल। जब सेकेंड टर्म हमारा पुट करेंगे एस तो हमारा इतना ही रहेगा कितना 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसी को चेंज कर देंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना 1/2 log ऑफ एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। ओके।